तो उसको पढ़ा जाए। चलो, हमने क्या लिखाया था बाबू? मैकेनिक्स थोड़ा बहुत तो दिक्कत है जिसमें, ठीक है ना यार। देखो कुछ चीज़ें अगर नहीं क्लिक की, दिमाग में नहीं क्लिक आई, तो फिर यार आप फंसते रह जाएंगे उसी में, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ लाइन, यही पढ़ा था ना जी। तो इसको लिखा था, आज इसको लिखना है ना। फिर हमने इसमें क्या क्या लिखाया था? ये भाई हमने क्या कल पढ़ाया था जी? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करवाए थे और एक थ्योरम पकड़ो। चलो, तो इसमें आओ जी आओ। कैसे यार तुम्हारा दर्शन हुआ? आराम से देखना, वही इम्पोर्टेंट है। देखो, तो जो हमको लिखना है इसमें देखो दो, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ लाइन, और इसी में जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में है। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ लाइन, और एक है मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट अ लाइन। इसमें दो चीज़ है जी, ठीक है। तो अलग अलग लिखोगे, लिखो इसमें, लिखो ये लिखो, वंदना वाले बुक दो, हम बता। हाँ, तो इसमें ए वाला है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ है, एक थ्योरम ए है, ए करके उन्होंने लिखा है, एक थ्योरम क्या करके लिखा है? बी करके लिखा है, ठीक। तो उस थ्योरम को मैं अलग अलग कराने का प्रयास कर रहा था। इसको अलग करा दूँ और इसको क्या कर दूँ? अलग करा दूँ, ठीक। तो इसको आज मैं बताता, इसको आप पढ़ के आते या खुद करते, कुछ अपने से भी तो करो। आपको तुमको लगता है नहीं कीजिए अपने से, ठीक है। हम बताते बट इसको आज, और इस बुक के मेथड से नहीं बताते जी। थोड़ा सा हम लोग फिगर बनाते देखते, उसमें हम लोग फंसते हैं कि नहीं। अगर फंसे इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, अगर लगा लिए मतलब कुछ दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो हमने ए अलग अलग रह जी, तो इसको हम अलग से लिखा रहे हैं, ए करके लिखो। देखो अब जब रूम पे बैठोगे पढ़ोगे तो यहाँ उन्होंने दो पार्ट में इसको किया है। एक पार्ट में तो ए आ गया है, ठीक है, एक पार्ट में यह आया है, ठीक। तो हम इसको अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। आज हमने एक और दिया था ना जी चीज़, क्या दिया था पढ़ के आने के लिए? अनसॉल्व देखने के लिए, देखिए। तो हाँ, तो उसमें क्या तुमको दिखा? तो वो तो ठीक है, मतलब तुमको ज़्यादा क्वेश्चन दिखा, ज़्यादा थ्योरी दिखा? क्वेश्चन मतलब जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज दिखा, या जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये सब दिखा? ज़्यादा कौन है? 50-50 है। तो लाओ देखो तो, सिर्फ करो। उज्ज्वल लाए हो? उज्ज्वल तुमको भरोसा नहीं रहता है जी, ये भविष्य उज्ज्वल नहीं करता है। सेंट्रल ऑर्बिट, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत क्वेश्चन है नहीं। अभी देखो मोमेंटल इलिप्सॉइड हमको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इसमें जो ट्रिक किए हो बस वही पढ़ाए हैं क्या? ये तुम ट्रिक किए हो? तो बस इतने पढ़ाए हैं जी अभी? देखो ये सब तो पढ़ाए हैं भाई, तुम तो लगा ही नहीं हो। देखो क्वेश्चन कम पूछा गया है, क्वेश्चन इसमें से कम पूछा गया है, ठीक है। और कितना क्वेश्चन है जी? 25, 25, 30 कितना हुआ जी? 45, 25, 30, 55। हाँ, बात तो सही कह रहे हो जी।
तो देखा जाए 2020 में कितने नंबर का ये पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको लगता है 22 नंबर का आता है। ये सब तुमको चेक करना चाहिए जी, हमसे चेक करा रहे हो। हाँ 2 क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑर्बिट, फाइंड द एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क। सबसे बड़ी बात है ना जी कि ए देखो 9A, देखो 6A में पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ मास m एंड साइड्स 2A 2B, ये पूछा गया है। फिर 6B का अलग क्वेश्चन है। फिर 7A में पूछा गया है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए अबाउट अ डायमीटर। फिर देखो 7B अलग है। फिर 8A पूछा गया, अरे 9A पूछा गया है इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइंस थ्रू द सेंटर ऑफ इनर्शिया जी ऑफ द बॉडी आर नोन, जो कल कराए थे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब 6A मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 7A मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 9A मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब हमको लगता है 22 नंबर का आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, पढ़ो जी। चलो क्वेश्चन करो। तो इसमें ए पार्ट लिखो, ए पार्ट लिखो, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ लाइन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ लाइन। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक। अब इसमें स्टेटमेंट इसका लिख लो, उसमें क्या कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब वो भाई डायरेक्ट भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट लिख के भी दे सकते हैं। आप जरूर बाबू एक बार जरूर ध्यान देना जो हम क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने हो सकता है स्टेटमेंट इससे लिखा है कृष्णा पब्लिकेशन से, जो रिजल्ट जो आया है लास्ट में वो तो रिजल्ट सेम आएगा, चाहे हम स्टेटमेंट इसका लिखाए हो चाहे उसका लिखाए हो, चाहे वो आंसर में पूछा गया हो, ठीक। तो एक बार मिला जुला के देख लेना, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन, सिलेंडर, मोमेंटल एल्साइड 3 बचा, 1-2 थ्योरम और है और 3-4 क्वेश्चन है, वही पूछा गया है 3-4 क्वेश्चन ही, उसको हम लोग कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। हम बोलते हैं सबसे लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। हम तो हार गए। आज हम सुबह पढ़ रहे थे तो कुछ चीज़ें हमको BSc फर्स्ट ईयर की पढ़नी पड़ी, उसके लिए प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अभी पूछेंगे आपसे भी, देखो कुछ उसमें खुरापात किए हैं जी, ठीक है। तुमसे पूछेंगे, तुम बताना, हमको नहीं आ रहा था, देखो मत जी। देखो गिवन द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, गिवन दैट moment and product of inertia about 3 perpendicular axes, given the moments and product of inertia about 3 perpendicular axes, comma to find the, कितना आसानी से एक टीचर बता देता है, स्टूडेंट बेचारे उसको समझ लेते हैं तो ठीक, नहीं समझते हैं कितना दिक्कत होती है। एक बात बताएं जी, देखो एक टीचर जितना मेहनत करता है ना, उतना अगर स्टूडेंट मेहनत कर दे, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जी। यूनिवर्सिटी में तो लोग स्टूडेंट से ही मेहनत करा देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यार अच्छा रिजल्ट बनता है, ठीक है। अब समझ लो कि आज हम रात शाम को यूनिवर्सिटी से आने में हमको 5 साढ़े 5 बज गया, वो लाल पीला हरा फॉर्म भरा जा रहा है, हाँ ठीक है ना, वो सबको भरना पड़ेगा हमको लगता है। क्यों? हाँ सही बात कर रही हो। BSc और वो एक फॉर्म दौड़ रहा है, तो हम लोग को भरना था, तो हम लोग को उस पर बहुत लोगों को साइन करानी थी, तो हमको 5 साढ़े 5 बज गया। आए रूम पे, खाना दिन का था, खाए पिए सो गए, इसको तो पढ़े नहीं। तो आज हम सोचे थे कि दोनों लेक्चर में हम वो पढ़ा देंगे, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। अच्छा भी है, उसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, पुट वैल्यू का टेंसर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाई समझाना पड़ता है। तो सुबह नींद खुल गई, आज खाना नहीं बनाया, कहते फिर इसको पहले पढ़ लें, तो तुम लोग नाश्ता करा देना, ठीक है, क्योंकि आज नाश्ता करके नहीं आए हम, अनक बना कर आए हैं। चलो लिखो, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
टू फाइंड द, लिखो, अरे वही बोले, देखो ये लिखी है, गिवन द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, कामा, टू फाइंड द, देखो ये लिखी तो है, तुम कैसे दूसरा लिख ले, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन थ्रो दियर मीटिंग पॉइंट, एक ए वाला पार्ट है, ठीक है ना। अभी हम लोग वो वाला पार्ट भी करेंगे, वो लेमिना के अकॉर्डिंग है। चल देखो अब यहाँ हमारी, देखो बस तुम 5 मिनट समय दोगे, पूरा तुम्हें फिगर समझ में आ जाएगा, पूरा वर्किंग समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि मैं इसे पढ़ के अच्छे से क्या भाई, मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से ही पढ़ाऊँ। ये अलग बात है कि हो सकता है कभी कभी काम गड़बड़ा जाता है। ये क्या है जी, वाई है, ये क्या है जी, जेड है। इनका मीटिंग पॉइंट क्या है जी, ओ है ना, ओ क्या है, मीटिंग पॉइंट है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट अ लाइन, जो इस क्या करे, तीनों एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट हो। तो हम मान लेते हैं कि एक ये लाइन है, ये क्या है जी, एल है, ये लाइन क्या है जी, एल है, ठीक। और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लेते हैं एम मास का पॉइंट क्या है जी, पी है क्या, एक्स वाई जेड। ध्यान से देखना बाबू, कहीं प्रॉब्लम होगी तो पूछना। तो इन्होंने कहा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी निकालिए, अबाउट लाइन ओ एल निकालिए, ठीक है ना। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, एक पार्टिकल का जो होता है एम आर स्क्वायर होता है। अगर पूरे बॉडी का निकालना होता तो हम समेसन एम आर स्क्वायर कर देते हैं, यही ना भैया। चलो, तो यहाँ से हमने एक यहाँ से क्या लाइन डाला जी, परपेंडिकुलर, ये क्या मान लिया जी हमने, एन मान लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा जी, एम इंटू क्या जी, पी एन का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब पी एन का स्क्वायर कैसे निकलेगा, पी एन की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारा सारा वर्किंग रूल किस पे आ गया जी, पी एन का स्क्वायर पे, ठीक। तो अब पी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ ये आपका देखा, यहाँ से हम इसको क्या कर दें जी, मिला दें, ये हमको मिला दें, ठीक। तो पी एन का स्क्वायर बताओ बाबू क्या हो जाएगा, पी एन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ओ पी का स्क्वायर माइनस क्या जी, ओ एन का स्क्वायर, ठीक। अब हमारा काम क्या है जी, ओ पी निकालना। बताओ ओ पी कैसे निकलेगा, ओ पी कैसे निकलेगा, ओ पी की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है ना बाबू, तो क्या है 0 0 है। देखो सब समझो बाबू, एक एक चीज़, बस जहाँ तुम समझ लिए तुरंत निकल गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ओ पी क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट क्या, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस क्या जी, 0 का होल स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इतना। तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमको निकालना है ओ एन, क्या निकालना है जी, ओ एन। ओ एन कैसे निकलेगा, हम मान लेते हैं कि जो लाइन ओ एल है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है जी, एल है, एम है और क्या है जी, एन है, ठीक। एल कास अल्फा, एम कास बीटा, कास गामा। तो जो ओ एल लाइन है एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल उसे कहते हैं, उसका जो कोसाइन होता है उसे कहते हैं कॉस अल्फा, ठीक। ऐसे ऐसे होता है जी, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। तो बचपन में पढ़े होगे बीएससी फर्स्ट ईयर में कि ये कोई लाइन है और यह कोई लाइन है, इस लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, इस लाइन का इस लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वही हमको निकालना है जी, ठीक है। तो ओ एन हमको निकालना है, तो यह किसका प्रोजेक्शन है जी, ओ एन जो है वो किसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन किस पे जी, ओ एल पे, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी
ऑन लाइन किस पे जी, OL पे। तो तुम बचपन में पढ़े थे अगर कोई लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, LMN हो, तो हम जो इस पे परपेंडिकुलर यहाँ डालते थे और परपेंडिकुलर यहाँ डालते थे। यह जो होता था यही हमारा क्या कहता था, प्रोजेक्शन कहलाता था। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए था LMN, और ये जो दोनों पॉइंट हैं इनका क्या चाहिए था, कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो x1 y1 क्या जी, z1, इसे क्या मान लेते हैं x2 y2 क्या जी, z2। बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया मेरे बाबू, ठीक है, लेकिन तुमको समझाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो अब क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, x2 माइनस क्या जी, x1 इंटू क्या L, प्लस y2 माइनस क्या जी, y1 इंटू M, प्लस क्या जी z2 माइनस z1 इंटू क्या जी M, दिस। ये हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ON की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, ON की वैल्यू क्या हो जाएगी OP, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x y z, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 इंटू L प्लस y माइनस 0 इक्वल टू क्या M, प्लस z माइनस 0 इक्वल टू क्या जी n। अब Pn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Pn का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा XL प्लस YM प्लस क्या ZN का क्या जी होल स्क्वायर। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। एक और क्वांटिटी, एक और रिलेशन का यूज होता है, तुम अच्छे जानते हो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका यूज होगा, हम लोग यूज कर लेंगे, बस कोई दिक्कत। अब खाली छपवाना है, ठीक है। लेकिन बाबू तुमको तो कितने प्यार से समझ में आ गया नहीं लेकिन जब हम पढ़ रहे थे, देखो जब आदमी सुबह सो के उठता है, दिमाग टेंशन रहता है कि नहीं पढ़ाना है, हमको OP नहीं समझ में आ रहा था कि OP कैसे निकलेगा, ठीक है। एंगल इसमें होता तो R बराबर, हमारा दिमाग पता कहाँ गया, तुमसे डिस्कस कर रहे हैं, तुम अपने हो, ठीक है, हमारा दिमाग उसमें चला गया XI प्लस YJ प्लस ZK। तो हम कहें जब अगर XI प्लस YJ प्लस ZK होता तो उसका जब मॉड निकाल देते अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता, स्क्वायर कर देते तो दिस हो जाता। नहीं, एक देखो दिमाग वहाँ भी गया था, लेकिन यार इसमें हम तो IJ की बात ही नहीं कर रहे थे, तो फिर ये आया कि भैया डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो। अब हमको दिक्कत आ रही थी ON पे, तब ON पे यहाँ पे इस पे हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर तब हम होता है, फिर इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका फार्मूला भी आपको बताना था, इसका फार्मूला क्या होता है, पता नहीं किसी को याद था कि नहीं, ठीक है, तो ये सब बताना था। चलो अब ये बताओ हमको दिया क्या गया है। अब देखो हमको, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX क्या होता है जी, OX क्या होता है M, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या जी z स्क्वायर, ठीक, ये सब दिया है ना हमको, इसे तुमको पता है। OY का क्या हो जाएगा समेसन M z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे A, इसे मान लेंगे B, फिर इसे मान लेंगे C। फिर जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का भी यूज होगा, उससे हम क्या मान लेंगे D E F, सबको यहाँ पे हम लोग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा, इसको करोगे ना तो क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, तो 1 माइनस L स्क्वायर, 1 को तोड़ देंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर से L कैंसिल, बचेगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। वैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया कि वर्किंग रूल क्या है, फिगर समझ में आया, वर्किंग रूल क्या करना है वो समझ में आया, क्या क्या दिया है, इन सब चीज़ों को उठा के यहाँ पे हमको रख देना। जो आंसर आएगा किस में आएगा, ABC में आएगा, ABC में आएगा, और जो LMN होगा वो रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो लिख लिया जाए। ये 3D है बाबू, ये जो है आपका O मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है ना, ये आपका X है, Z है, ये आपका क्या है एक 3 लाइन है, तो ये जो है लाइन जो है ZX प्लेन में, हाँ ये आपका ZX प्लेन में है,
ए मीटिंग पॉइंट ओ से हमने एक लाइन ड्रा किया, तो एक हम लिखते हैं, बाकी क्या हो जाता है जी, सिमिलरली लिखते हैं। ठीक है, लिखो एकदम ध्यान से लिखो बाबू। लेट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो आप फास्ट लिखो ताकि ये थ्योरम हो जाए जी, बड़ा समय लगता है इसमें। लेट ए बी सी बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया about the three given axes OX, OY, OZ। देखो also let DEF सब कैपिटल रहेगा, DEF बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। बाबू एक बार एग्जाम में ज़रूर ध्यान देना कि खाली वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं कि मोमेंट और प्रोडक्ट दोनों पूछ रहे हैं। ये नहीं कि बकलोल दास आ गया थ्योरम तो पूरा छापे लो, ये देख लेना। क्योंकि वंदना में देखो, तुम बुक खोलो, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे सिर्फ उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, प्रोडक्ट नहीं निकाले उन्होंने। देखो कहाँ है, देखो यहाँ देखो, सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला उन्होंने। अरे मोमेंट निकाला है, प्रोडक्ट नहीं निकाला है, तो मैं यहाँ निकाल को भी बता दूंगा। ठीक है ना, चलो इसलिए मैं पूरा करा रहा हूँ। देखो DEF बी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ Y and Z, Z and X, X and Y, Y and Z, Z and X, X and Y रिस्पेक्टिवली। फिगर बना लो बाबू। ठीक है, फिगर में कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिगर बना लो। जल्दी लिखो जी, टाइम कम रहता है। ठीक है ना, वैसे भी हम 10 मिनट गैप हो ही जाता है आने में। आज वो कहे थे ओ निकाल के आए हो ना जी, क्या? हाँ निकाले थे। I1 मिल रहा है ना सबका, चलो तब I1 मिल रहा है तो हम लोग I1 तुम लोग निकाल ही लिए। डायरेक्ट हम लोग फार्मूले का यूज़ करेंगे, उस पर बेस्ट आज क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, जो मैं कहना आज से में टेंशन ना लो, हमारे पेपर में टेंशन किसी में नहीं लेना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, खासकर BSc में तो अच्छी है। ठीक है, MGPG का तो रिजल्ट आ गया ना जी, पास हो गई। मैथ में कितना पाई? 25। कहाँ है तो तुम पिछले साल कोचिंग की कर रहे थे, यहाँ नहीं गए थे? तो 25 सबसे कम नंबर है जितने को हम पढ़ाते हैं, हमें जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि सब बच्चे लगभग 30, 32, 33, 39 इसी में है। ठीक है, तुम्हारा मैथ कितना था जी? हाँ चलो सही है। हमको जहाँ तक मिला 25 सबसे कम मिला हमको आज। तुम्हारा 25 नहीं ना कम है? 25 कम नहीं है ना? हाँ ठीक है। लेकिन हमको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अगर कंपेरिजन किया जाए तो मैथ में नंबर अच्छा मिला है, सबसे खराब नंबर फिजिक्स में मिला है। ये हर एक कॉलेज का है, एक कॉलेज का नहीं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, फिजिक्स में नंबर कम मिला है। पता नहीं कैसे, बच्चे टैलेंटेड नहीं थे, फिजिक्स का पेपर ही टफ था। हाँ सबसे कम प्रैक्टिकल तुमको तो MGPG मिलता है सेंट जोसेफ में, तो मैम के आगे पीछे रहा करो। तब ठीक है, तब प्रैक्टिकल तो नंबर नहीं मिलेगा। अब ये जो PhD करने वाला बंदा अगर सर के कहना नहीं मानेगा, वो अपने भाव में रहेगा।
नहीं डोलो मत, बस जो कहे वो करो। लिखो नाउ इफ m डैश, नाउ इफ m डैश बी द एलिमेंट ऑफ मास m, ये फिगर में क्या कर लेना जी m डैश, चाहे m करो चाहे m डैश करो कोई बात नहीं है, ठीक है ना जी। लेट m डैश बी द एलिमेंट ऑफ मास एट p whose coordinates are x y z ब्रैकेट में, देन ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग निकाल चुके हैं। देन e बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लिखते रहिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा m डैश क्या जी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, c बराबर हो जाएगा समेसन m डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, d बराबर क्या हो जाएगा समेसन m डैश वाई जेड, e बराबर क्या हो जाएगा समेसन m डैश जेड एक्स, एंड f बराबर क्या हो जाएगा समेसन m डैश एक्स वाई। फास्ट लिखिए। हाँ फोन आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ नमस्ते, हाँ मैम बोलिए। हाँ 3rd में पढ़ा रहा है। हाँ अच्छा हाँ तो इन लोगों को क्वेश्चन दे देना है। ठीक है। हाँ नहीं अच्छा, बेसिक सेकेंड ईयर को छोड़ देना है। ठीक है। भाई तुम लोग का एक टेस्ट होगा। और क्या आज क्या, अरे नहीं क्या मैडम कहीं हमको 3 क्वेश्चन लिख देना सेंट्रल ऑर्बिट का, वो ऐसा लिखेंगे जो तुम लोग कहोगे वही लिख देंगे। अरे मैम बोले हैं जी टेस्ट के लिए, चलो लिखो। लेट, अरे बात क्या हुई, अच्छी बात है। लेट ओ एल बी ए लाइन whose direction cosines are l, m, n ब्रैकेट में रहेगा। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, थोड़ा फास्ट लिखिए सर। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट OL, नीचे से ड्रॉ PN परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन OL, ड्रॉ PN परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन OL। नाउ OP स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख दें OP अच्छे से कि डायरेक्ट लिख दें, OP लिख दो। अंडर रूट क्या है जी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या जी, तुम भी ताकि जानते रहोगे जी, ठीक है ना। अच्छी बात है, जब आदमी कुछ सोचता है तो बहुत कुछ चीज़ें सोच लेता है कि कैसे उसको हम दिखाएं। देखो एंड ON इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OL, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 0 L प्लस y माइनस 0 M प्लस z माइनस 0 N, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी LX प्लस MY प्लस क्या जी NZ।
ठीक है। अरे जी सही करो, वहाँ सही करो, एक बार देख लो सही से। हो गया, मतलब सब पूरा आ रहा है स्क्रीन पूरा। चलो क्या, हाँ चलो लिखो लिखो। देयरफॉर, थोड़ा सा दिक्कत होती है। देयरफॉर पी एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, बताओ क्या था, ओ पी का स्क्वायर माइनस क्या जी, ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या जी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का क्या जी, होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, बोलो अब क्या हो जाएगा ये, बोलो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर वाई स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एल एम इंटू क्या जी, एक्स वाई प्लस 2 एम एन इंटू क्या जी, वाई जेड प्लस क्या जी 2, बोलो एल एन इंटू क्या जी, जेड एक्स, ए एक्स है, जेड एक्स इक्वल टू लिख लो, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो वो एक्स स्क्वायर को हम एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है ना, वाई स्क्वायर के एक साथ जेड स्क्वायर के एक साथ, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस क्या जी, एन स्क्वायर प्लस ये तो ख़त्म हो गया, स्क्वायर वाला भी ख़त्म हो गया। अब जो बचा है उसको लिख दिया जाए, सब क्या है जी, माइनस है तो माइनस में कर दिया जाए, बताओ क्या हो जाएगा, -2 एल एम एक्स वाई माइनस 2 एम एन क्या जी, वाई जेड माइनस क्या जी, 2 एल एन जेड एक्स, इतना हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे 1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या बचा जी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बचा बताओ, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बचा बाबू, एल स्क्वायर प्लस क्या बचा, एम स्क्वायर, और माइनस ये तो रहेगा ही, 2l एम एक्स वाई माइनस 2 एम एन इंटू क्या जी, वाई जेड माइनस क्या हो जाएगा, 2 एल एन इंटू क्या जी, एक्स जेड, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा अब देखो वो एल स्क्वायर कहाँ कहाँ है, देखो एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो एल स्क्वायर हम क्या ले लें बाबू, कॉमन, एल स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो लिखते रहो साथ साथ, समझते रहो साथ साथ, -2 एम एन वाई जेड माइनस 2 एल एन एक्स जेड, इतना लिखो। डिड्यू तुम हंसती बहुत हो, क्या बात है, अभी टेस्ट दे रहे हैं और फिर चेक करते हैं कॉपी। हाँ
नहीं। अब हमको क्लास लेंगे नहीं लेंगे ये उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है अब हमको नहीं पता जी। अभी हमारे पढ़ाने के बाद तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तो सेंट्रल ऑर्बिट का वो थोड़ा पढ़ाते हैं। तो वो हम कर सकते नहीं, उन्होंने कहा कि सेंट्रल ऑर्बिट क्वेश्चन दे दीजिएगा। लिखो, इफ आई डिनोट्स, अच्छा हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसमें भी नहीं किया गया है। हाँ तो रहने दो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, लेकिन चाहोगे तो निकल जाएगा, नहीं निकाल लेना बाबू। बंधना वाला नहीं, वो भी नहीं किया है। हाँ किया तो है, तो हम मोमेंट लिखा रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या करना है मेरे भाई, उसमें क्या करना है, एम डैश इंटू क्या हो जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें, हाँ हाँ लिखे हैं जी। पहले इसको जल्दी लिखो फिर उसको देखा जाएगा। लिखो, बोले ना आगे, इतना लिख लिया होगा। लिखो, इफ आई डिनोट्स, आई मतलब कैपिटल आई, ठीक है। इफ आई डिनोट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about OL, then I is equal to क्या हो जाएगा बताओ बाबू, समेसन m डैश इंटू क्या हो जाएगा, pn का होल स्क्वायर। तो बताओ एल स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर क्या बचेगा, m डैश इंटू क्या जी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो अब थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, देखो एम का एम डैश क्यों लिख रहे हैं, ताकि यहाँ पे एम आ रहा है इसलिए एम डैश लिखा था। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, एम डैश क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर समेसन एम डैश एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी, वाई स्क्वायर। फिर बताओ वो क्या आ जाएगा, -2LM समेसन क्या हो जाएगा, एम डैश एक्स वाई प्लस माइनस बोलो 2MN समेसन क्या जी, एम डैश वाई जेड प्लस माइनस 2LN समेसन क्या जी, एम डैश इंटू क्या जी, एक्स जेड। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, ए है ना, बोलो AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर माइनस 2DMN माइनस 2E क्या जी NL, फिर माइनस 2F क्या जी LM। इसे लिख लो। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए तो बाबू हमको 2 लाइन चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 एक्सिस 2 लाइन चाहिए। इसमें तो आ रहा है, तो बाबू हमको होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो हाँ तो DEF आया है तो वो हमको दिया है ना, वो हमको दिया है, वो तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको किसी लाइन का निकालना था, जब एक ही लाइन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो हमें नहीं लगता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कम से कम 2 एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, इसीलिए ना उसमें निकाला है ना इसमें निकाला है। ये हमको लगता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज इसलिए किया गया। बाबू देखो उन्होंने ये नहीं लिखा गया है, देखो तुम फिर से पढ़ो, एक लाइन थ्योरम पढ़ो,
जो मैंने लिखाया, पढ़ो जी, कहाँ ध्यान है। लिखा है गिवन द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दिया है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। प्रोडक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि हमको 2 लाइन चाहिए। दिया है, हाँ गुरुदेव दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पे। कोई दिक्कत क्या जी, कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे भाई mn कहाँ है? हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया होगा। mn है ना, तो इसके लिए देखो क्या था, yz की वैल्यू क्या थी, d लिया होगा। देखो तब इसमें कहाँ इतना सोचते हो जी, इतना देखो जब ये सब चीज़ें तो इसमें सोचना नहीं चाहिए। अरे वो देखो कुछ ऊपर से कुछ कम होगा क्या? चलो थोड़ा सा हमको दिक्कत होती नहीं, और किसी में दिक्कत नहीं होती होगी, ठीक है। अब लिखो बी पार्ट। कोई दिक्कत है जी, तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है? नहीं, ये हो गया जी, ठीक है ना। चलो, ये पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, इसके हिसाब से तो पूछा गया है 7, 11, 13, 14 में, ठीक है। और 15 जी में पता नहीं। हाँ देखो 15, 14 कहाँ फेमस क्वेश्चन है क्या कि 13 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। इसमें कुछ है जी? कुछ नहीं है। बस एक बार फिगर समझ लो और करना क्या है समझ लो। अब बाकी ये सब तो कुछ ऐसे बच्चे हैं कि इनको ये पता हो चाहे ना हो, लेकिन ये पता है कि ओ एन की वैल्यू क्या आएगी। ओ एन की वैल्यू क्या आएगी, एल एस प्लस एम वाई प्लस एन जेड। कुछ ऐसे खतरनाक रखने वाले होते हैं, ठीक है। एक पढ़े होगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, पढ़े थे ना। उसमें जो है पूरा प्रूफ एक लड़की टेस्ट दी थी, पूरा प्रूफ कर दी थी, लेकिन मैपिंग डिफाइन नहीं की थी। बताओ, मैपिंग बिना डिफाइन किए वो पूरा प्रूफ कर दे रही है। ऐसे ऐसे रटने वाले हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वो पूरा कर रहे थे, हम उसको सल्यूट किए। ऐसा रटना मतलब खतरनाक रटना होता है, ठीक है। तो एक लिखो आगे हेडिंग, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन, मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट अ लाइन, प्लेन लेमिना अबाउट अ लाइन, ठीक है। इसको आप पढ़ के आएंगे कि हमें ही पढ़ाना पड़ेगा। अब उसमें वो एक ही में करके दोनों दे दिया है। अब हम कहाँ प्रूफ करेंगे, ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसमें क्या कर दिया है, एक ही में कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करें बताओ? हाँ तो देख लेना, क्योंकि इसका फिगर भी हम पढ़ के आए थे। हम बुक से नहीं लिखाते, अपने से लिखाते। एक फिगर था उसमें हम उसमें बड़ा 3, 5 है, उसमें पैरेलल डालिए, परपेंडिकुलर डालिए, तो हम आगे ना आगे करिए। हाँ नहीं, हमारी क्लास है फर्स्ट ईयर की, कुछ आपको समझाया लिखाया, जो भी समझ में आया थोड़ा सा उनको भी समझा दिया जाए बेचारे लोगों को। आपका तो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा, फरवरी में, जनवरी में है, सेमेस्टर है, जनवरी में होगा। बेचारे अभी वो शुरुआत किए हैं कुछ सीखना, तब तक एग्ज़ाम करा देंगे वैसे साहब। हाँ मिल गया, भेज दें? कहा तुमको भेज दें जी? तुम क्या करोगे, पढ़ाती हो क्या तुम भी फर्स्ट ईयर? मेरी सिस्टर है। फर्स्ट ईयर पढ़ाती हो? अरे नहीं, वो पढ़ती है। अच्छा वो, अच्छा पढ़ती है, ठीक है। तो सिलेबस है ले लेना, चलो ठीक है। तो इसको, इसमें जो स्टेटमेंट है वो हम कल लिखाएंगे। थोड़ा बाबू पढ़ के आना। हम सोच रहे हैं अगर तुम इसको पढ़ लोगे, थोड़ा अपने से कुछ करो जी। हमको तो लग ही नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन अपने से किए हो इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में।
ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कोन का, फिर क्या पढ़ेंगे जी, सर्कुलर, सिलेंडर का, 2 चीज़ हम लोग वहाँ कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल मतलब नेक्स्ट टर्न पे जो भी आएगा। चलो ठीक है, अब उसे ऑफ कर दो।